डिपार्टमेंट अकाउंट जो है ना, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ये आप लोग को सीए में भी पढ़ना है, सीएस में भी पढ़ना है। और दूसरी बड़ी बात, जो मैनेजमेंट करेगा कल के डेट में बहुत का टारगेट होगा कि हम तो एमबीए करेंगे, तो एमबीए में भी पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एमबीए के भी क्लास से लिए हुए हैं। देखिए ये आपको वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो पहले सबसे पहले आपको बता दें कि डिपार्टमेंट किससे कहेंगे। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान से सुनिएगा, एक एसी ऑन कर दे क्या, या ठंड लग रहा है? तो देखिए उधर रिमोट होगा, पता नहीं, देखिएगा इधर। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग विभाग होता है। मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान सुनिएगा, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपका अलग अलग क्या होता है, विभाग होता है। परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, कैश डिपार्टमेंट अलग होता है। ये तो सिंपल डिपार्टमेंट हो गया। ये सिंपल क्या हो गया, डिपार्टमेंट। ये हम किसके लिए बताएं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग ये डिपार्टमेंट नहीं पढ़। अब देखो उधर हो गया, ध्यान से देखिए। अब लोग यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब सुनो, छोड़ो उधर चक्कर, इधर देखो। अब देखिएगा, अब यहाँ पर पढ़ेंगे अभी जो बताया ना, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग विभाग होता है। परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन अलग, कैश अलग। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब बताइए डिपार्टमेंटल अकाउंट किससे बोलेंगे। ये हम लोग कब केवल पढ़ेंगे, किस पर्पस के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अब ट्रेडिंग पर्पस के लिए क्या होता है, ध्यान से सुनना सब, जितना भी टाइम लगे पहले पूरा समझ लो। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम लोग किस पर्पस के लिए पढ़ेंगे, ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अब ट्रेडिंग पर्पस का मतलब होता है, ट्रेडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब ट्रेडिंग पर्पस किससे कहेंगे, मान लेते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा मॉल खोल लिया, बहुत बड़ा क्या खोल लिया, मॉल, या बहुत बड़ा एक शोरूम खोल लिए, एक इस तरह का बहुत बड़ा एक शोरूम खोल लिए। मान लें कि यहाँ पर एक शोरूम आपने खोल लिया, सबसे ऊपर आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, सबसे ऊपर आपने क्या खोल दिया, रेस्टोरेंट, बिस्कुमाल भवन के जैसा। इसके ऊपर आपने एकदम से चप्पल जूता के दुकान खोल दिया। उसके ऊपर क्या खोल दिया कि इंसान जाएगा पुराना चप्पल पहनकर और ऊपर से नया चप्पल पहन के आएगा, चप्पल जूता के दुकान खोल दिया। इसके नीचे वाले फ्लोर पर आपने कपड़ा के दुकान खोल दिया। इसके नीचे आपने क्या खोल दिया, कपड़ा के दुकान के खोल दिया, समझ में आ गया। इसके नीचे आपने क्या खोल दिया, मान लेते हैं कि खाने पीने के सामान खोल दिया, चावल दाल ये सब खोल दिया। इसके नीचे आपने क्या खोल दिया, टेलीविज़न ये सब का, एसी फ्रिज ये सब के। टोटल आपका कितना विभाग है, 1 2 3 4 5। आपने 5 गो विभाग खोला एक ही बिल्डिंग में। एक ही बिल्डिंग में आपने कितना डिपार्टमेंट खोला, 5 गो। तो इसको बोलेंगे डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5। अब एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट से कितना कितना प्रॉफिट हुआ जानने के प्रयास करता है। हम बिजनेसमैन हैं तो हम क्या जानने के प्रयास करेंगे, रेस्टोरेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, अलग अलग जानना पड़ेगा ना। चप्पल जूता से कितना प्रॉफिट हुआ, कपड़ा को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ, खाने पीने के जो डे टू डे सामान है, चावल दाल बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ, टेलीविज़न ये सब के जो सामान है इसको बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ। तो जानने के लिए जो अकाउंट बनाएंगे, सबका अकाउंट अलग बनेगा, इसका अकाउंट अलग, इसका अकाउंट अलग, इसका अकाउंट अलग, सबका अकाउंट क्या होगा, अलग अलग बनेगा। तो इसी को बोलेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट। सबका अकाउंट अलग अलग बनेगा ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट। समझ में आया, किसे कहेंगे, ये सारे विभाग के लिए अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये तो सबका अलग अलग, देखिए अभी लिखवाएंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट ई प्रिपेयर टू नो द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये किस लिए बनाया जाता है, प्रत्येक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जानने के लिए। इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, सबके अलग अलग परफॉर्मेंस जानने के लिए ही डिपार्टमेंटल अकाउंट
बनाया जाता है। अब ये तो हो गया अलग अलग। मान लेते हैं इससे कमाए 2 लाख, इससे कमाए 50,000। चप्पल जूता में ज़्यादा कीमत नहीं होता है। कपड़ा से मान लें कि कमाए हैं 40,000। मान लें कि चावल दाल से कितना कमा लिए 10,000। और टेलीविज़न से कमा लिए कितने से, समझ में आ गया, अलग अलग। तो ये तो हो गया अलग अलग। अब मान लें कि अब देखा जाए हमने टोटल कितना कमाया, हमने टोटल कितना कमाया 2 लाख। एक कितना हो गया 3 लाख, 3 लाख 2 कितना हो गया 20 लाख। तो चलो एक हटा देते हैं। अब कितना हो गया आपका 5 लाख। आपने टोटल बिल्डिंग से कितना कमाया 5 लाख। अब बोला जाए कि पांचों से मिला के कमाए। इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाया जाता है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें 2 अकाउंट बनेगा। एक बनेगा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक क्या बनेगा जनरल। किस लिए बनाएंगे, पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखने के लिए। या किस लिए बनाते हैं, पूरे पांचों मिल के कितना कमाया। और डिपार्टमेंटल अकाउंट किस लिए बनाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को देखने के लिए। सबको समझ में आ गया। चलिए सबसे पहला लिखिए डिपार्टमेंट किसे कहेंगे, और उसके बाद हम लिखवाएंगे इसका अकाउंट किसे कहेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए डिपार्टमेंट। चलिए सुनिएगा, अभी छोटा डालिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। डिपार्टमेंट अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, डिपार्टमेंट अकाउंट मतलब सारे विभाग के अलग अलग अकाउंट क्यों बनाते हैं। इसका 3 उद्देश्य होता है। इसका कितना उद्देश्य होता है 3। फर्स्ट उद्देश्य इसका क्या होता है, टू नो फाइनेंशियल। देखिएगा हम लोग क्यों बनाते हैं, उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक विभाग का परफॉर्मेंस क्या है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या है, प्रत्येक विभाग में प्रॉफिट कितना हुआ एंड लॉस कितना हुआ। परफॉर्मेंस का मतलब पहला उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग क्यों बनाते हैं, टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। प्रत्येक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये जानने के लिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, समझ में आया, टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना, प्रत्येक विभाग का कितना पोजीशन है। पहला उद्देश्य सबको क्लियर हो गया। ये क्यों बनाते हैं, प्रत्येक विभाग का क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। दूसरा क्यों बनाते हैं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है, उसका एसेट और लायबिलिटी को जानना। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, समझ में आया, उसके प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया, उसका एसेट कितना है। कोई दिक्कत, ये इसका उद्देश्य है। और हम लोग सेकंड वाला समझ में आ गया ना, उसका एसेट लायबिलिटी जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। तीसरा हम लोग क्यों बनाते हैं, फॉर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस ऑफ ईच तीसरा उद्देश्य क्या है, आपस में मिलाएंगे ना, किसका परफॉर्मेंस क्या है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस खराब है। ये थर्ड वाला टॉपिक समझ में आया, फॉर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। क्यों कंपेयर करते हैं, मन करता है इसलिए। हाँ
तो कंपेयर क्यों किया जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में लॉस से हुआ, या किसी में ऐसा होता है, देखिए आप एक कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स वाला दो चीज़ को कंपेयर देखता है, क्या चीज़ का कंपैरिजन करता है? इधर देखिएगा, कॉमर्स के इंसान दो चीज़ पर दिमाग लगाता है बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट, इससे होने वाला रिटर्न को ही क्या बोलते हैं? दो चीज पर कॉमर्स का आदमी दिमाग लगाता है। हमने इन्वेस्ट कितना किया और उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है। हमने इन्वेस्ट कितना किया, उससे प्रॉफिट। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख लो, मान लो कि एक दुकान है, हमने इन्वेस्ट किया 10 लाख, इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है? मान लो कि साल में 50,000 प्रॉफिट हुआ। एक दूसरा बिजनेस है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया मान लो कि 10 लाख, इससे प्रॉफिट कितना हो गया? मान लो कि इससे प्रॉफिट आपका हो गया 1.5 लाख। इसका मतलब देखिए, इन्वेस्ट इसमें भी 10 लाख किए हैं, इसमें भी इन्वेस्ट कितना किए हैं? 10 लाख। समझ आ गया? अब इन्वेस्टमेंट दोनों का इक्वल है, लेकिन प्रॉफिट दोनों का अलग अलग है। तो अब एक बिजनेसमैन ये दोनों को कंपेयर करेगा, जाहिर सी बात है इससे बेटर ये है, इससे अच्छा कौन है? ये। अब दिमाग लगाएगा कि इसका प्रॉफिट को किस तरह से सही किया जाए, इसका प्रॉफिट किस तरह से बढ़ाया जाए। यदि बढ़ा बिजनेस का, यदि प्रॉफिट बढ़ गया तो ठीक है, बहुत दिमाग लगाएंगे ताकि इसका प्रॉफिट को क्या करें, इसका परफॉर्मेंस तो ठीक है, इसका परफॉर्मेंस खराब है इसके इन्वेस्टमेंट के तुलना में। अब एक बिजनेसमैन दिमाग लगाएगा कि क्या करें कि इस प्रॉफिट को क्या करें, इंक्रीज करें। यदि प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला नहीं है तो अल्टरनेटिव खोजना शुरू करेगा। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प सोचेगा कि अब इसको हटाओ और इसके जगह पर कोई और चीज़ में इन्वेस्ट करो। समझ में आ गया? ये कैसे पता चला? कंपैरिजन किए तब तो 4-5 को विभाग किए। एक बड़े बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, एक मिनट का उन लोगों का जान। ये जैसे मॉल, कोई भी V2 चले जाओ, चाहे कोई भी PNA मॉल, कोई भी मॉल में चले जाओ, वो लोग हर एक विभाग डिपार्टमेंट का सर्वे करता है कि किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या हुआ, किस डिपार्टमेंट का लॉस क्या हुआ।